नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूं कि जिनके पास डीजल की BS6 गाड़ियां हैं, खासकर महिंद्रा की, इसको ध्यान से सुनिए। आप नई गाड़ी खरीदे हैं या आपके पास ऑलरेडी BS6 गाड़ियां हैं, कुछ मैकेनिक लोग शायद न जानते हों, बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। बैठे बैठे आपके काफ़ी हज़ारों रुपए लग जाएंगे। स्टोरी से मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम थी, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले उसे समझिए। मेरे आसपास में जो लोग जानते हैं, तो कभी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बुला लेते हैं। रिसेंट में क्या हुआ कि एक जिनकी गाड़ी थी बिल्कुल न्यू, 6-7 दिन हुए हैं उसको, उनको डिलीवरी लिए हुए, वो गाड़ी एक्सलरेट ही नहीं हो रही थी, 1000 RPM के ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो जब हम वहाँ पे गए तो उसमें बहुत सारे कोड आ रहे थे, आपके मास एयर फ्लो सेंसर के, इंजन कंट्रोल यूनिट के, साथ में आपके SCR के, मतलब बहुत सारे कोड आ रहे थे। मैं साइड में आपको लगा दूंगा। तो उसे हमने देखा और फिर आगे तो हम भ्रम में थे, फिर धीरे से जब चीज़ें समझ में आए तो उसे हमने ठीक किया और उसे जाने दिया। सिर्फ 7 दिन की गाड़ी थी। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, हजार्ड्स पे भी चारों टर्न इंडिकेटर जलते थे, बैक लाइट भी जलती थी, लेकिन टर्न इंडिकेटर जब भी आप स्विच से टर्न करते हो तो वो नहीं जलते थे। अब यहाँ से आप थोड़ा सा कनेक्शन जोड़िएगा। जिनके पास भी महिंद्रा की BS6 में, चाहे वो XUV 300 हो, चाहे वो XUV 700 हो, चाहे आपके पास स्कॉर्पियो हो, चाहे आपके पास बुलेरो हो, इन सभी गाड़ियों में SCR लगा हुआ है, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। और साथ में जो इसके अंदर आते हैं सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन के अंदर, तो आपका DPF आता है, डीजल पर्टिकुलर फिल्टर, और दूसरा आता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो आपका DEF। समझिएगा, पहले की जो ECU गाड़ियाँ आती थी, जैसे ये BS3 हो गई, BS4 हो गई, उनमें क्या था कि डायरेक्ट ECU से किसी फ्यूज का कनेक्शन नहीं रहता था। रहता भी था तो अगर आपने फ्यूज वो सिस्टम को निकाला है और फिर से आप लगा देंगे तो क्या है कि वो ECU फिर से उसी तरीके से परफॉर्म करता था। आपको ऐसा लगा कि हमें फ्यूज खराब है तो हम उसे चेक कर लें, तो ध्यान दीजिएगा, BS6 की गाड़ियों में अगर आपने बिना जाने बूझे फ्यूज निकाला, सीधे लिम्फ मोड पे डाल देता है आपकी गाड़ी। कारण ये है कि इसी से जितने भी DPF का हो गया, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का हो गया, जितने भी सेंसर है ना, वो फ्यूज के थ्रू जाते हैं। तो सभी से ECU इनपुट लेता रहता है। अब इनपुट ले रहा है, आपने भले चाबी ऑफ की होगी, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी, तो जब भी आप फ्यूज निकालेंगे एक ब्रेक लगता है, उस ब्रेक को ECU समझता है कि हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, तो सीधे लिम्फ मोड पे डाल देता है आपकी गाड़ी। लिम्फ मोड क्या है? लिम्फ मोड इसे कहते हैं, जैसे आपकी गाड़ी ओवर जब हीट हो जाती है तब आपकी गाड़ी एक्सेलरेट नहीं होती, क्योंकि वो लिम्फ मोड पे आ जाती है कि आपकी गाड़ी सिर्फ चलना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, चलना चाहिए कि किसी तरीके से आपका काम हो जाए। उसी तरीके से इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने गाड़ी से कोई सा भी फ्यूज निकाला, जैसे उसमें उन्होंने टर्न इंडिकेटर का फ्यूज चेक करने के लिए निकाला हो, और गलती से SCR या किसी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड के जितने भी हैं सेंसर, मैप सेंसर का हो गया, इन सारों का फ्यूज वहीं पे दिया हुआ, तो गलती से अगर वो निकालेंगे, ये हो सकता है कि दूसरे फ्यूज निकाले तो नहीं हो, पर फिर भी आपको प्रिकॉशन रखनी है कि आपको फ्यूज नहीं निकालना है। अगर नहीं निकालना है तो कैसे चेक करेंगे? ऐसे चेक करेंगे कि जब भी आपको फ्यूज निकालना हो तो आपका बैटरी का पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही खोलें, पॉजिटिव खोल लें, उसे बाहर कर दें, तो ECU बिल्कुल से वहाँ पे डेड हो जाएगा। ECU को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी गाड़ी में हो क्या रहा है, उसमें जो पहले से डाटा फीड था वही डाटा रहाएगा। तो फिर जब आप फ्यूज सारे चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है ख़राब है तो कोई नया सा फ्यूज डाल दीजिए और फिर उसे टाइट कर दीजिए, तो तब आपकी गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने बैटरी लगी हुई गाड़ी में, अगर आपने किसी तरीके का आपने फ्यूज निकाला और अगर वो ECU से रिलेटेड किसी भी कंपोनेंट का फ्यूज है, तो आपकी गाड़ी पूरी तरीके से लिम्फ मोड पे चली जाएगी, 1000 RPM के ऊपर नहीं जाएगी, ना तो एक्सेलरेट करेगी। और फिर आपको, चूंकि आपकी BS6 गाड़ी है, तो जनरली सभी की गाड़ियाँ
आपका वारंटी में ही रहेंगी। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बाहर चेक कराओ, आप वहीं पे जाके चेक कराओ, क्योंकि अगर BS6 में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे पहले सर्विस स्टेशन को सबसे अच्छा पता होता है। तो वहाँ पे जाएंगे, अब मामूली से कोई दिक्कत नहीं होती, आप इरेज कर दोगे तो ठीक हो जाता है। पर अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, आप भूल चूक हो गई, तो BS6 की गाड़ियाँ बहुत प्रॉब्लम करती हैं। फिर आपको तो कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इरेज हो जाता है, पर आप जब सर्विस स्टेशन जाओगे फिर वो इरेज करेंगे। और हमारे इधर पे लैपटॉप यानी स्कैन करने का 2500 रुपये है। तो आप बैठे बिठाए 2500 रुपये दे आओगे, और पूरा दिन या पास में ही है, जितना भी टाइम लगेगा, साथ में टेंशन वो चीज़ें अलग से। तो जब भी आपको फ्यूज या कुछ भी ऐसा चेक करना हो तो प्लीज़ बैटरी का टर्मिनल निकाल दीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। पहले की गाड़ियाँ इश्यू वाली इतनी प्रॉब्लम नहीं करती थी, जैसे यही है, इनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूज अगर आपने निकाला, कोड दे देगा, फिर से आप लगा दो, फिर से गाड़ी आराम से चलने लगी। और चूँकि नई गाड़ियाँ हैं, उनमें चूँकि नॉर्म्स इतने टाइट हैं, तो कोई भी इंसान उनको बाईपास करके चला सकता है, इसलिए कंपनी ये सारी चीज़ें दी हैं। और वैसे भी इतने कंपोनेंट लगे हैं, पैसा उतना ही है, तो कंपनी को कमाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास महिंद्रा की डीजल गाड़ियां हैं तो बिना बैटरी के टर्मिनल निकाले आपको फ्यूज चेक नहीं करना है। और साहब, आपके पास अगर बड़ी गाड़ियां हैं तो उनको तो ये भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उनका बैटरी निकाला तो फिर वो कैलिब्रेशन मांगती है, फिर आप और बुरा फंस जाओगे। तो कोशिश ये करें, अगर आपके पास महिंद्रा की BS6 गाड़ियाँ हैं तो आप ये कर सकते हो कि बैटरी निकाल के। बहुत सारे लोग फंस जाएंगे, उनके साथ यही हुआ, टर्न इंडिकेटर जल नहीं रहा था, उन्होंने सोचा फ्यूज है, निकाला होगा गलती से, आगे पीछे ही तो रहते हैं, तो कोई सब फ्यूज निकाल दिया तो गाड़ी लिम्फ मोड पे चली आ गई। जब हमने इरेज कर दिया तो गाड़ी चलने लगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, BS6 गाड़ियों में हम लोग तो बिंदास, चाबी लगे ना लगे, फ्यूज निकालते रहते हैं, डालते रहते हैं, कोई पता, कोई दिक्कत नहीं। और कैश स्कैनर भी है मेरे पास, पर दूसरों के पास, जिनके पास मालूम नहीं है ना, तो या मैकेनिक जो लोग लोकल में हैं उनको नहीं मालूम है, तो आप भाई साहब बिल्कुल परेशान हो जाओगे, इतने सारे कोड्स आएंगे। ये जो मैंने अभी वीडियो आपको दिखाया है और आप देखोगे आगे, ये करीब 2 महीने पहले का है वीडियो। उस टाइम पे मेरे पास वही एक गाड़ी थी जो कि रिसेंट की थी। अब उसके बाद से मैंने 1-2 गाड़ियाँ और चेक की हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम नहीं थी। एक का तो केम शाफ्ट ही उड़ गया था, मतलब वो ब्रेक हो गया था, फिर भी गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। अब आप ये भी सोचोगे कि कैसे हो गया। उसका जहाँ तक वाल्व था वहाँ तक क्रैंक शाफ्ट साबुत थी, उसके बाद से जहाँ से आपका वैक्यूम पंप स्टार्ट होता है, मतलब थोड़ा सा सेंसर से, वहाँ से वो टूट गई थी। फिर भी वो गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, एक्सलरेट हो रही थी, और वो कैम शाफ्ट का सेंसर का कोड वो दिखा रही थी। खैर, वो वारंटी में थी तो वो बन गई होगी। कुछ चीज़ें आप समझ लो, क्लेरिफाइड कर देता हूँ मैं। वो थी ओल्ड महिंद्रा लोगों के साथ, और जो मैंने चेक की थी वो न्यू महिंद्रा लोगों के साथ आ रहा है, मतलब वो 2023 की गाड़ी थी। पहली चीज़ कि शायद 2021 या 22 की कुछ गाड़ियों में ये प्रॉब्लम लिम्फ मोड वाली नहीं आती होगी, पर जहाँ तक मेरे को मालूम है तो आती है उनमें भी। कुछ सेंसर्स के कारण नहीं आती होगी, कुछ फ्यूज के कारण। इसमें 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगर हमको चेक करना है तो या तो एक गाड़ी खड़ी कर दे, उसका एक एक फ्यूज निकालते जाएं, फिर हमें पता चलेगा कि नहीं, ये इसके कारण से ये लिम्फ मोड होता है। तो इसलिए मैंने आपको प्रिकॉशन के लिए ये बता दिया कि मतलब आपको नहीं चेक करना है। ऑलरेडी BS6 की गाड़ियाँ अब खासकर रिसेंट वाली जो न्यू महिंद्रा लोगों के साथ आ रही है, उनमें तो आप कोशिश यही करिएगा कि न छेड़खानी करें पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के साथ। आपकी पुरानी भी BS6 है तो आप निकाल के ही करें, क्यों आप सर में दर्द लोगे। कुछ लोग का हो जाता होगा, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल नहीं है, पर हाँ वो गाड़ियाँ थी ऐसी, तो इसका ध्यान रखिए। आपके पास महिंद्रा की BS6 कोई भी गाड़ी है, आपको नॉलेज है, आपके पास स्कैनर है, तो वो आराम से हो जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर नहीं है तो फिर खेल हो जाएगा। बस यही कहना था। तो इस वीडियो में यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक आप पे है। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।